मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे दशमलव का जोड़ यानी डेसिमल जोड़। ये जो डेसिमल का जोड़ है क्लास 3rd एंड 4th दोनों क्लासेस के लिए हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ बेसिक सवाल बताती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो 1.5 में हमें जोड़ना है पॉइंट 5। तो क्या ध्यान रखना है, इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। तो 1.5 ये पॉइंट के नीचे रखा और ये हमने जोड़ दिया। 5 और 5 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट, हासिल का 1, ये हो गया हमारा 2.0। ठीक, कितना हो गया हमारा 2.5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, ये हो गया हमारा 2.0 यानी 2। क्योंकि 2 के बाद जो 0 लगता है उसको कोई मतलब नहीं होता। संख्या हमारी कितनी आई 2। इसी तरीके से मान लो हमें जोड़ना है 1.3 में जोड़ना है 2.0। तो 1.0 और इसके नीचे लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 इधर इसकी लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट में लिखेंगे, 0 राइट में है तो राइट में लिखेंगे। जोड़ दो दोनों को, ये 3 हो, सॉरी ये कितना है हमारा 2.0। तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 2 और 1 3, तो ये आया हमारा 3.3। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपनी जो बुक में सवाल दिए हैं उन पर। देखिए हमारी बुक में ये सवाल दिया है हमें 6.51 में प्लस करना है 1.02। तो रखिए 6.51, तो 6.51 यानी राइट तरफ कितना है हमारा 51 और लेफ़्ट की तरफ कितना है हमारा 6, बीच में पॉइंट। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। पहले राइट वाली संख्या उतार लो। राइट में कितना है 0 और 2 और लेफ़्ट में कितना है 1, जोड़ दो। 2 और 1 3, 5 पॉइंट, 6 और 1 7। अब हमारा सवाल नंबर, ये था हमारा का और ये है हमारा खा। ये क्या है हमारा 6.79 प्लस 3.10। इसमें देखिए 6.79 यानी लेफ़्ट में कितना है 6 और राइट में कितना है 79। तो बीच में पॉइंट लगाओ। राइट की तरफ राइट वाली संख्या लिखो और लेफ़्ट की तरफ पॉइंट से जो लेफ़्ट में है वो लिख दो। यानी राइट में कितना है हमारा 1 और 0, लेफ़्ट में कितना है 3 प्लस 9, 7 और 1 8, पॉइंट 6 और 3 9। इसका आंसर हमारा ये आया आंसर। उसके बाद हमारा सवाल नंबर गए, इसमें क्या है हमारा 4.382। इसमें प्लस करना है हमें 6.803। तो देखिए 4.382 में हमें प्लस करना है 6.803। तो इसकी जो राइट साइड में है हमारा 803, लिखो 803, ये हमने लिख लिया राइट साइड में। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो और लेफ़्ट में कितना है 6 है तो ये लेफ़्ट में लिख दिया हमने। ये हो गया हमारा 5 और ये 8 में 0 जोड़ा 8 और 8 और 3 कितना होता है हमारा 11। 11 का हासिल लगा 1, वो इधर जोड़ देंगे 6 4 10 और 1 हासिल का 11। ये आंसर हमारा ये आया। उसके बाद हमारा सवाल है घा। ये हमारा 0.687। इसमें हमें प्लस करना है 5.46। तो ये देखिए 0.68 में हम प्लस करेंगे तो हमारा लेफ़्ट में है 5, फिर पॉइंट राइट में कितना है हमारा 4 6 और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 मान लेंगे। तो 6 और 4 10 का 0, हासिल 1, 8 4 12 और 1 हासिल का 13, फिर हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और यहाँ कितना आएगा 0 में 5 जोड़ेंगे 5। ये आया हमारा आंसर। इसी तरीके से अब मैं कुछ सवाल 4th क्लास के भी कराऊंगी। अब देखिए ये हमारी 4th क्लास की किताब में दिए हैं। इकाई की तरफ से जोड़ते हैं हमेशा, ये बात तो सबको पता है। और पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना, ये ध्यान रखना है। तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही आएगा। 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। उसके बाद 8 और 2 10, 10 और 1 हासिल का 11, 11 का 1, फिर हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का 3। उसके बाद 9। अब हमारा हासिल यहाँ तक ख़त्म हो गया, यहाँ कोई हासिल नहीं बचा। अब यहाँ
9 और 1 10, 10 का 0, फिर हासिल इसमें हासिल यहाँ जोड़ेंगे 6 और 3 9 और 1 हासिल का 10। ये आंसर आया हमारा। अब ये वाला सवाल देखिए, ये देखिए इसमें यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो जहाँ संख्या नहीं होगी वहाँ हम 0 मान लेंगे। तो 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा यहाँ। देखिए मैं आपको लिख कर बताती हूँ, 0 जहाँ जहाँ संख्या नहीं है वहाँ 0 लगा दो तो देखने में सही लगेगा। अब ये देखिए 2 में 0 जोड़े 0 ही आया, 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। अब ये जोड़ो 8 और 7 15 और ये 16 और हासिल का 17, फिर हासिल लगा 1, 8 4 12, 12 और 3 15 और 1 हासिल का 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 और 1 7। अब यहाँ हासिल कोई नहीं है, ये कितना हो गया 9 और 2 11। इसका आंसर हमारा ये आया। अब मैं आपको कुछ रुपए और पैसे के जोड़ के सवाल बताती हूँ। अब देखिए सबको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। लेकिन ये देखिए 100 पैसे लिख दिया मैंने, 1 रुपये में होते हैं ये। लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.00, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हो गए रुपये, ठीक है 100 पैसे, और इसको हम ये लिख सकते हैं 1.00 रुपये। इसी तरीके से मैं 2 रुपये और 50 पैसे, इसको मैं क्या लिख दूँ 2.50 रुपये, ये लिख सकती हूँ। यही बात मैं इस सवाल में समझाना जा रही हूँ कि इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए जोड़िए 8 4 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16 और 1 हासिल का 17, 17 हो गया ये। यानी कितने पैसे हो गए ये 177 पैसे हो गए। अब ये रुपए जोड़ दीजिए 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 का 2 हासिल कितना 2, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, ये हो गए हमारे 192 रुपये। अब देखिए आप इधर भी तो हासिल बचता था हमारा 177 है, तो एक हासिल इधर जुड़ना चाहिए था। यही बात मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये पैसे हैं ये रुपए हैं। कहने का मतलब ये है जब 99 पैसे से अधिक हो जाते हैं तो वो रुपए में चेंज हो जाते हैं, यानी ये 1 रुपया इधर जुड़ना चाहिए। तो यानी इधर कितने रहने चाहिए 77 पैसे। तो क्या करेंगे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये जो 1 रुपया है हम इसको इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 193 पैसे, 193 रुपये। और यहाँ कितना बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा बस 77 पैसे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या हम इसको लिखेंगे 193 रुपये और 77 पैसे, या हम इसको ये लिखेंगे, या तो हम इसको ये लिखेंगे 193 रुपया और 77 पैसे, या फिर हम इसको ये लिखेंगे 193.77 रुपये। यही बात मैंने आपको यहाँ बताई थी, यानी 193.77 रुपये या 193 रुपये 77 पैसे। कहने का मतलब है जब 99 पैसे से अधिक हो जाती है संख्या तो वो इधर रुपये में जुड़ जाती है। वही यहाँ हुआ 177 का 1 जो है हमने इधर जोड़ दिया तो इधर हो गए 193 रुपये और 77 पैसे। ये हमारा आंसर आया। इसी तरीके से हमें जब रुपये पैसे के सवाल हम करेंगे तो रुपये पैसे में हमें यही ध्यान रखना है कि पैसे अगर 100 पैसे हो गए तो उसका 1 हासिल इधर लगेगा, यानी 99 पैसे तक वो पैसे रहेंगे। 99 के बाद 1 बढ़ने के बाद वो रुपये में जुड़ जाएगा। जैसे हमारा ये 192 रुपया हुआ, 170 पैसे हुआ तो हमने ये वाला 1 हमने इधर जोड़ दिया तो ये हो गए हमारे 193 रुपये और 77 पैसे, यानी 193.77 रुपये। थैंक यू।